अस्सलामुअलैकुम। मैं जावेद वानी, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी चिली पिंगल। बड़ा अफसोस का मकाम है कि कुछ दिन पहले बीजेपी की सबका लीडर, जिसका मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो मैं बीजेपी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसको निकाला, मगर इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक अजीम शख्सियत, जिसके लिए अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को बनाया है, और उस शख्सियत के लिए उन्होंने गलत अल्फाज निकाले हैं। तो मैं अपने तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ओहदेदारान बीजेपी के साथ, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जो बीजेपी के साथ हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि कम से कम अपने अंदर एक गहरत लाइए, अपने अंदर एक मुसलमान होने का सबूत लाइए। कम से कम तब तक पार्टी के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए कोई भी एक्टिविटी मत करो, कोई भी काम मत करो, कोई सियासी काम बीजेपी के लिए मत करो, जब तक न बीजेपी हाईकमान उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके, जब तक न उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, तब तक हम जितने भी बीजेपी के वर्कर हैं, तब तक अपनी खामोशी यानी सियासी एक्टिविटी, किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं करें। मैं फिर से पूरे हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर, भलेसा डोडा के, ख़ास करके भलेसा डोडा के जितने भी मुसलमान वर्कर्स, ओहदेदारान बीजेपी के साथ, बल्कि पूरी नेशनल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या और कोई भी पार्टी हो जो हिंदुस्तान की नेशनल पार्टियां हैं, उनसे तब तक बाईकाट रखें, तब तक कोई भी सियासी एक्टिविटी न करें। खास करके बीजेपी के वर्कर, तब तक मुसलमान वर्कर, तब तक कोई भी एक्टिविटी न करें, जब तक न उन लोगों के खिलाफ जिनका नाम मेरे मुंह से, मैं उन नापाक लोगों का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो मैं अपने उन मुसलमान वर्करों को फिर से कहना चाहता हूं कि अपने आप सबूत दीजिए, एक सबूत दीजिए कि हम गुलाम हैं उस शख्सियत के जिसकी उन्होंने गुस्ताखी की है। तो कम से कम तब तक पूरा बाईकाट कीजिए, तब तक कोई भी एक्टिविटी न करें, पार्टी के लिए कोई काम न करें, जब तक न पार्टी हाईकमान, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी प्रेसिडेंट, जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। तब तक मैं अपने मुसलमान यानी माइनॉरिटी मोर्चा के जितने भी लोग, जितने भी मुसलमान लोग इस बीजेपी के साथ जुड़े हैं, कम से कम 2.5-3 लाख वर्कर जो हैं, जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ 96 से काम करते आ रहे हैं, मैं भी बीजेपी के साथ 96 से काम करता हूं। बहुत मेहनत मैंने बीजेपी के लिए की, खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा में मैंने बीजेपी को वजूद देने के लिए बहुत सारी मुश्किलातें भी उठाई और मेहनत की बीजेपी के लिए। आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ कि इस नापाक सबका लीडर ने, बीजेपी की सबका लीडर नापाक अल्फाज जो निकाले हैं, मैं उसकी हद से भी ज़्यादा मज़म्मत करता हूं और बहुत बड़ा सदमा है मुझे। और मैं अब फिर से उन बीजेपी के वर्करों को कहता हूं कि मैं भी बीजेपी का 96 से बीजेपी का एक वर्कर हूं, बहुत सारे ओहदों पे मैं रहा, ब्लॉक गुंदो का प्रेसिडेंट मैं रहा, माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट मैं रहा, डिस्ट्रिक्ट डोडा माइनॉरिटी का जनरल सेक्रेटरी मैं रहा, आज मैं पेरेंट्स बॉडी का जनरल सेक्रेटरी हूं। और मैं बहसत्य, क्योंकि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, मैं फिर से हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि न मेरे लिए न किसी के लिए, आपने उस शख्सियत के लिए जिसके लिए हमारा वजूद, अल्लाह ने हमें वजूद बख्शा है, जिसके लिए आसमान और ज़मीन, चाँद और सितारे अल्लाह ने बनाए हैं, उस शख्सियत की शान में उस नापाक लीडर ने, उन नापाक लीडरों ने गुस्ताखी की है। तो खुदारा मैं फिर से आप लोगों से अपील करता हूं कि कम से कम तब तक इस पार्टी के लिए, खास करके बीजेपी के लिए, कोई भी काम मुसलमान वर्कर न करे। मैं नहीं कहता हूं आप पार्टियां छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि कम से कम तब तक अपने आप को परहेज में रखिए, पार्टी के लिए कोई काम न करें जब तक न पार्टी हाईकमान उस
नापाक लीडर को उस नापाक शब्दों की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने की, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं उसका नाम, मैं भी जानता हूँ, मगर मैं अपनी इस ज़बान को नापाक नहीं करना चाहता हूँ, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी बीजेपी के साथ जुड़े हैं लोग, कम से कम तब तक पार्टी के लिए कोई काम न करें, और जब तक न पार्टी हाईकमांड ने तो उनको सस्पेंड कर दिया है, पार्टी से निकाल दिया है, मगर ये नाकाफ़ी है, ये नाकाफ़ी है। कम से कम उनको जेल की सलाखों के पीछे जब तक न रखा जाए तो तब तक, और पूरे हिंदुस्तान में जब तक न ऐसा कानून बनाया जाए कि जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब को ठोस पहुंचाने की कोशिश करे और उसके ख़िलाफ़ एक कानून लाया जाए पूरे हिंदुस्तान में। मैं फिर से मुसलमान वर्करों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा आपने कम से कम आप सोचिए, जब तक ना आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी तब तक आपका दीन नामुकम्मल है, तब तक आप इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो। कम से कम आप तब तक के लिए इस पार्टी से बाइकाट रखिए और इस पार्टी का कोई भी काम न करें जब तक न ये पार्टी उन लोगों को कानूनी कार्रवाई करे। और मैं भले सा चिली पिंगल के जितने भी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के वर्कर हैं, उनको कल बमकाम मलिकपुरा के लिए जुमा के बाद एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट होने जा रहा है उन लोगों की मज़म्मत के लिए कि जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो मैं तमाम लोगों से, पार्टी के वर्करों के अलावा तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप भी जोग दर जोग काफ़ी तादाद में आकर अपनी हमदर्दी का इजहार करें जो आपके दिल में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तो मैं इन्हीं बातों से शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।